एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 314 ऑलमोस्ट 8% ऊपर। और ये जो आज तेजी आई है, ये आई है एक बहुत ही बेहतरीन सेट ऑफ रिजल्ट्स के बाद में। तो रिजल्ट्स का पहले आकलन करेंगे कि क्या रिजल्ट्स के अंदर में ऐसी चीज़ें आई हैं जो बहुत पसंद आई है मार्केट को, क्या आउट परफॉर्मेंस आया है। और उसके बाद में हम चलेंगे स्टॉक के चार्ट के ऊपर में, जो कि बहुत ही रिडिकुलसली ऊपर चला गया पिछले 2 दिन के अंदर में। अगर आप देखोगे तो 25 तारीख को ये स्टॉक 20% ऊपर था और आज 8%, तो 2 दिन में 28% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करते हैं रिजल्ट से सबसे पहले। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 17% का मार्जिन कंपनी ने दिया है जून क्वार्टर के अंदर में। अगर आप कंपेयर करोगे मार्च क्वार्टर से तो 2% ऊपर वहां से, और अगर लास्ट जून से कंपेयर करोगे तो 7% ऊपर मार्जिन है। इतना बड़ा जंप मार्जिन में ईयर ऑन ईयर। और यही रीजन है कि अगर आप सेल्स कंपेयर करोगे तो सेल्स में सिर्फ 90 करोड़ का इजाफा है। सिर्फ 90 करोड़ में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20% है खाली एज कंपेयर टू द लास्ट जून क्वार्टर। लेकिन प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो 100% जंप है। 20% सेल जंप के मुकाबले 100% प्रॉफिट जंप, 100% प्रॉफिट जंप फ्रॉम लास्ट जून। 48 करोड़ का प्रॉफिट दिया था लास्ट जून क्वार्टर में, इस बार 96 करोड़ का प्रॉफिट जो है जून क्वार्टर के अंदर में दिया है। वाई? बिकॉज देर इज एन एस्टॉनिशिंग जंप इन द मार्जिन। 17% का मार्जिन आया, इसी वजह से यह जंप प्रॉफिट में देखने को मिला है। और यही चीज मार्केट्स को सरप्राइज करी है और इसीलिए ये शेयर ऊपर भागा है। अब स्मॉल कैप शेयर के अंदर में ना यही होता है, बिकॉज इनका साइज इतना छोटा होता है कंपनीज का कि बढ़ना इनके लिए मल्टीफोल्ड्स बहुत इजी होता है। आप देखिए कि सिर्फ 500 600 करोड़ का इनका सेल है। और अगर आप साल का प्रॉफिट इनका निकालोगे, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीटीएम का प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो 300 करोड़ भी प्रॉफिट इनका नहीं है। तो ये छोटे साइज की कंपनी है, छोटे टिकट की कंपनी है। और इसका अगर आप फिलहाल का प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालोगे, पी मल्टीपल निकालोगे, तो इस टाइम पे चल रहा है ये 41 का पी पे। और ये जो 41 का पी है, इसके अंदर में ये जो आज रिजल्ट आए हैं, ये इसके अंदर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो 41 का पी है, स्टिल इट इज डिसेंटली पॉइज्ड। अगर आप बाकी कंपनीज को देखोगे तो उनसे ये अभी भी सस्ता है एज कंपेयर टू गोदरेज कंज्यूमर, एट एज कंपेयर टू डाबर। लेकिन देन अगेन थोड़ा रियलिस्टिकली आपको कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज डाबर का जो मार्केट कैप है उसका आप मार्केट कैप देखो, इनका आप मार्केट कैप देखो, तो जमीन आसमान का फर्क है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी बिग कंपनी टू कंपेयर टू। नॉर्मली जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी होती हैं, उनके अंदर में पी रेशो ज्यादा ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर में। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, रिडिकुलसली ऊपर चला गया है। और इन लेवल्स के ऊपर में आके खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सवाल इतना आ जाता है कि बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसका पी रेशो देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि 41 का पी मल्टीपल इसका अभी चल रहा है, राइट। और इसका अगर आप जो बाकी चीज़ों से आप कंपेयर करेंगे, स्पेशली द पी रेशो फॉर द लास्ट 5 ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो 31 का इसका एवरेज रहता है पी मल्टीपल, ठीक है। तो अपने एवरेज पी से ये ज़्यादा है इस टाइम पे। तो खरीदना नहीं चाहिए। सवाल इतना आ जाता है कि बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर में स्टॉप लॉस भी आप लगाने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर से नहीं जाना है, बिकॉज टेक्निकल चार्ट से अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। पिछले 2 दिन का उसके अंदर में गेन आप काउंट ही नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द स्मार्ट वे टू पुट अ स्टॉप लॉस हेयर, उसका मैं आपको बताता हूँ। तो डेली चार्ट से आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी गैप मिला है, जैसे कल का क्लोजिंग था 290 का, आज का ओपनिंग था 306 का, तो ये जो बीच का गैप है ना 16 रुपए का, दिस नीड्स टू बी एज अ स्टॉप लॉस। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कैंडल बनता है और उसके बाद में एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो जब तक वो गैप दोबारा फिल नहीं हो जाता, तब तक आपको नीचे का मूव देखने को नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा इसके अंदर में कि आपका जो गैप है, 290 के ऊपर में क्लोजिंग आया था और 306 पे ओपनिंग आया था, तो आप 290 के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, 289 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो अगर आपको लगाना है तो। बिकॉज इतना बड़ा गेन आपको मिला तो वो गेन को कैप्चर करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 313 के बाद में दोबारा 250 पे स्टॉक आए और आप खाली आपने अनरियलाइज प्रॉफिट्स देखे और अब दोबारा नीचे आ गए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट अ स्टॉप लॉस। तो मेरे हिसाब से एक कंजर्वेटिव 285 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखो, जो ये गैप फिल होने के बाद में हिट होगा। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो क्लियरली ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्लियरली ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, शेयर में खरीदना नहीं है इन लेवल्स के ऊपर में, बहुत महंगा है। लेकिन अगर खरीदा हुआ है तो एग्जिट भी नहीं करना है अभी, जब तक आपको कोई गिरावट का
संकेत इसके अंदर में नहीं मिल जाता। बाकी अगर ये 3-4 दिन टिकता है यहाँ पे तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का लेवल और निकालेंगे। तो आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए और तेजी के पीछे जो रीजन है वो भी क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।